हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। तो जैसा कि आपको पता है, इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड, हम लोग ने काइनेटिक थ्योरी की जो भी कहानी थी वो सारी डिस्कस कर ली थी, वो सारा हम लोग ने खत्म कर लिया था। यस और नो? ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने काइनेटिक थ्योरी प्रॉपर तरीके से खत्म कर दिया था। हम लोग ने मेयर्स रिलेशन पे डिस्कशन कर लिया था, हम लोग ने स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस कर लिया था, रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, पॉली एटॉमिक, सबके बारे में खत्म कर दिया था। मतलब इन शॉर्ट अगर हम देखने जाएं तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोग ने एंड कर दिया था। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज रेडिएशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, दैट इज रेडिएशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसको भी लगभग मान लो एक लेक्चर, 2 लेक्चर लगेगा, मतलब 4 लेक्चर। ये लेक्चर नंबर 4 है, इसके बाद लेक्चर नंबर 5 रहेगा, तो खत्म हो जाएगा रेडिएशन वाला, मतलब इनडायरेक्टली पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ओके चलो, आज हम लोग बात करेंगे रेडिएशन का इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन क्या होता है, अथर्मनस, डायथर्मनस के बारे में बात करेंगे हम लोग, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में बात करेंगे हम लोग, फेरिस ब्लैक बॉडी के बारे में बात करेंगे। ओके, सो ये सारा कहानी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद अ टॉपिक। बुक और पेन उठा लो, बैठ जाओ एक जगह, अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ना चालू कर दो। और अगर ये डायरेक्टली वीडियो देख रहे हो तो अगेन आई एम सेइंग कि भाई ये देख सकते हो, क्योंकि इसका काइनेटिक थियरी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट काइनेटिक थियरी का 3 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो पहले जाओ देखो, अच्छे से समझो, उसके बाद रेडिएशन भी तुम पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और इसके अलावा भी सारे के सारे चैप्टर्स 12th फिजिक्स प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं तुम्हारे पास। रोटेशनल डायनेमिक्स के, फ्लूइड के, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल हैं। तो वहां पे जाके तुम लोग वहां से रेफर कर सकते हो। अगर कुछ डाउट है तो मुझको डाउट पूछ सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं तुम कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, वहां पे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वहां से भी मैं डाउट देख लेता हूं क्या है कैसा है। ओके क्लियर एवरीवन? चलो स्टार्ट करें। तो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। ओके, लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन कि भाई रेडिएशन क्या है। तो अगर तुमको याद होगा ना, तो हम लोग ने मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ा था, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में अगर हम देखने जाएं तो 3 बातें थी, 3 तरह के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर थे। पहला था तुम्हारा कंडक्शन, दूसरा था तुम्हारा कन्वेक्शन, तीसरा था तुम्हारा रेडिएशन। ओके, तो कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन वाला जो पार्ट है वो हम लोग 12th में पढ़ेंगे। कंडक्शन और कन्वेक्शन अगर तुमको याद होगा तो ये ऑलरेडी हम लोग ने 11th में डिस्कशन कर लिया हम लोग ने। व्हाट इज कंडक्शन, जरा याद करो, व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन क्या था, याद करो जरा, याद करो। कंडक्शन सॉलिड, सॉलिड को गर्म करते थे, याद है भाई? समझ लो एक रॉड है, इस रॉड को यहां पे हम लोग ने गर्म किया, तो यहां से यहां हीट क्या होता था, ट्रांसफर होता था विदाउट द एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल। वहां पे पार्टिकल का कोई माइग्रेशन नहीं होता था, पार्टिकल कहीं से मूव नहीं करते थे, सिर्फ हीट ट्रैवल करता था। सिर्फ क्या ट्रैवल करता था? हीट ट्रैवल करता था। व्हाट इज कन्वेक्शन? ओके, व्हाट इज कन्वेक्शन? कन्वेक्शन क्या है? तो अगर हम कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन में हीट जो था वो तो ट्रैवल करता ही था, साथ में जो पार्टिकल्स हैं, ओके, मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी ट्रैवल करते थे। मैंने तुमको एग्जांपल दिया था, वो सूप वाला एग्जांपल मेरे को आज भी याद है, थर्मल प्रॉपर्टीज में हम लोग ने पढ़ा था सूप वाला एग्जांपल। अगर हमको सूप को ठंडा करना है तो हम लोग हवा मुंह से फूकते हैं, यस और नो? और साथ में क्या होता है, जब वो हवा जाता है तो वो साथ में गर्मी भी एब्जॉर्ब करता है और साथ में ट्रैवल भी करता है, मतलब यहां पे पार्टिकल का माइग्रेशन होता है। रेडिएशन क्या होता है वो हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, वो हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलो, व्हाट इज रेडिएशन? लेट अस स्टार्ट विद अ टॉपिक दैट इज रेडिएशन। व्हाट इज रेडिएशन? तो बेसिकली रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। Radiation is a mode of heat transfer. Radiation is a mode of heat transfer in the form of electromagnetic
वेव, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में वो ट्रैवल करता है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर, बात में आ गया है ना। तो कहीं ना कहीं यहां पे जो हीट कैरी हो रहा है ना, वो हीट कैरी हो रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रैवल हो रहा है। मतलब अगर मान लो कि ये तुम्हारा सन है और यहां पे अगर हम देखने जाएं अर्थ है, तो यहां पे कंडक्शन और कन्वेक्शन पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मटेरियल मीडियम होना कंपलसरी है। ओके, वहां पे मटेरियल प्रेजेंट होना जरूरी है, सॉलिड होना जरूरी है, लिक्विड होना जरूरी है, गैस होना जरूरी है, मतलब कोई ना कोई तो मटेरियल वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है। बट अगर हम देखने जाए तो यहां पे भाई कोई भी, यहां पे वैक्यूम है। अब ये वैक्यूम में भी सूरज की गर्मी अर्थ तक आ रही है कि नहीं आ रही है, जरा सोचो, जरा सोचो। ये सोचने वाली बात है कि भाई वैक्यूम है फिर भी सन की गर्मी अर्थ तक पहुंच रही है, मतलब सन का जो हीट है वो पहुंच रहा है अर्थ तक। कैसे पहुंच रहा है? ये पहुंच रहा है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड दैट इज कॉल्ड एज रेडिएशन, हीट रेडिएशन बोलते हैं हम उसको। ओके, मतलब यहां पे जो वेव आ रही है वो वेव कहीं ना कहीं अपने साथ हीट भी कैरी कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। क्लियर, बात समझ आ रहा है एवरीवन? हाँ या ना? ओके एवरीवन, समझ में आ रहा है कहानी क्या चल रहा है? यस और नो? ओके, अब देखो, अगर कोई भी बॉडी पे हीट इंसिडेंट हो रहा है, लेट्स से अगर यहां पे एक बॉडी है, लेट्स से दिस इज द बॉडी। ओके, कोई भी बॉडी है ये, अब इसके ऊपर क्या हो रहा है? हीट इंसिडेंट हो रहा है। लेट्स से दिस इज द हीट, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट हीट, इंसिडेंट हीट रेडिएशन। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट हीट रेडिएशन। ओके, दिस कॉल्ड एज इंसिडेंट हीट रेडिएशन। अब अगर हम ध्यान से देखने जाएं तो ये इंसिडेंट हीट रेडिएशन तीन चीज कर सकती है। अगर बॉडी पे हीट आ रहा है, लेट्स से कि दिस इज द बॉडी, लेट्स से दिस इज द बॉडी, अगर इसके ऊपर हीट गिर रहा है तो ये बॉडी क्या कर सकती है? पहला चीज, या फिर वो गिरे हुए हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है, या फिर वो बॉडी उस हीट को रिफ्लेक्ट कर सकती है, या फिर उस बॉडी वो हीट को ट्रांसमिट कर सकती है, अपने अंदर से पास करा सकती है। ओके, तो तीनों चीज हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, चलो, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई एब्जॉर्प्शन के बारे में, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? तो लेट्स से कि एक बॉडी है, लेट्स से एक बॉडी है, और लेट्स से यहां पे कोई हीट इंसिडेंट हुआ, दिस इज हीट, इंसिडेंट हीट। उसको मान लेते हैं क्यू। ओके, उसको क्या मान लेते हैं? क्यू, द टोटल हीट, द टोटल हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी, द टोटल हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी। अब उसमें से क्यू ए अमाउंट ऑफ हीट उसने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। क्यू ए अमाउंट ऑफ हीट, कितना हीट एब्जॉर्ब कर लिया? क्यू ए अमाउंट ऑफ हीट उसने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहां पे हम लोग एक चीज डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड विच इज इक्वल्स टू क्यू ए बाय क्यू। ओके, विच इज इक्वल्स टू क्यू ए बाय क्यू, मतलब इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ, it is a ratio of amount of heat absorbed, amount of heat absorbed to the total amount of heat incident ऑन द बॉडी। ओके, मतलब कितना अमाउंट ऑफ हीट उसने एब्जॉर्ब किया डिवाइड बाय उसके ऊपर गिरा कितना। तो मतलब मान लो कि मेरे पास 100 जूल है। ओके, लेट्स से 100 जूल ऑफ एनर्जी है, 100 जूल ऑफ हीट है। अब इसके ऊपर गिरा 100 जूल। ओके, 100 जूल का हीट इसके ऊपर आया। ओके, गिरा मतलब उसके ऊपर इंसिडेंट हुआ।
अब अगर उस 100 जूल का हीट उसके ऊपर इंसिडेंट हुआ और उसमें से सिर्फ 50 जूल उसने एब्जॉर्ब किया, कितना? सिर्फ 50, बाकी 50 हो सकता है रिफ्लेक्ट कर दिया हो, या फिर 50 में से हो सकता है 25 रिफ्लेक्ट किया हो, 25 ट्रांसमिट किया हो, XYZ कुछ भी हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाएगा 0.5, क्योंकि उसने 50 जूल क्या किया? एब्जॉर्ब किया, डिवाइड बाय कितना उसके ऊपर गिरा? दैट इज 100 जूल। तो कहीं ना कहीं आंसर वुड बी दैट इज 0.5। यस और नो? दैट विल बी 0.5। क्लियर? बात में आ रहा है एवरीवन? यस और नो? और इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होने वाला, याद रखना, कोई भी यूनिट नहीं होगा इसका, बिकॉज ऊपर नीचे सेम क्वांटिटीज है। ओके, ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी है। ऐसी हमारे पास है रिफ्लेक्शन की कहानी, ऐसी हमारे पास है रिफ्लेक्शन की कहानी। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? कि मान लो कि यहां पे एक बॉडी है और मान लो कि उसके ऊपर कोई हीट इंसिडेंट हो रहा है, लेट्स से दिस इज हीट इंसिडेंट। ओके, इंसिडेंट हीट। तो वो बॉडी क्या कर सकती है? वो बॉडी कुछ अमाउंट ऑफ हीट को रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो मान लो इसने कुछ अमाउंट ऑफ हीट को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड हीट। रिफ्लेक्टेड हीट। ओके, जैसे तुम लोगों ने देखा रहेगा बहुत पॉलिश जो सरफेस होता है, एकदम पॉलिश्ड सरफेस, तो वो पॉलिश्ड सरफेस जो हीट होता है वो ज्यादा करके रिफ्लेक्ट करता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता। पॉलिश्ड सरफेस अगर हम देखने जाएं तो भाई वहां पे अमाउंट ऑफ हीट उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। लेट्स से उसके ऊपर जो गिरा था दैट इज क्यू अमाउंट, और जो उसने रिफ्लेक्ट किया दैट इज योर क्यू आर अमाउंट। ओके, जो रिफ्लेक्ट किया वो क्यू आर अमाउंट है। तो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज R is equals to QR divided by Q. ओके, QR divided by Q. क्लियर? मतलब इट इज अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। ओके, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको भाई? इट इज अ रेशियो ऑफ amount of heat reflected to the total amount of heat incident on the body. Okay, it is a ratio of amount of heat reflected टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी। वही सेम कहानी, सेम एग्जांपल कि मान लो कि एक बॉडी है, इसके ऊपर हीट रेडिएशन हुआ 100 जूल का, वो 100 जूल में से 50 जूल इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। तो अगर 50 जूल इसने रिफ्लेक्ट कर दिया तो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा QR बाय Q, दैट इज QR बाय Q, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? हाँ या ना? बात समझ आ रही है? यस और नो? ऐसी है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ऐसी हमारे पास क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन? मान लो कि यहां पे एक बॉडी है, यहां पे हीट गिरा। अब गिरा मतलब उसने क्या किया? ट्रांसमिट कर दिया। ओके, ना ही एब्जॉर्ब हुआ ना ही रिफ्लेक्ट हुआ, वो बॉडी के अंदर से चला गया। जैसे ग्लास इज द बेहतरीन एग्जांपल। जैसे यहां पे ग्लास है, धूप आई, धूप जब इसके ऊपर आई तो ना ही ग्लास ने एब्जॉर्ब किया लेकिन कम किया, वो धूप को ना ही रिफ्लेक्ट किया ग्लास ने, आर पार ट्रांसपेरेंट ग्लास अगर है तो ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो वो आर पार उस धूप को भेज दे रही है, मतलब वहां पे ट्रांसमिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन हो रहा है। तो यहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। यहां पे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन कैसे डिफाइन होता है? दैट इज T इज इक्वल्स टू QT बाय Q। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो इंसिडेंट हो रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट हीट, उसको मान लो Q, और जो ट्रांसमिट हो रहा है, ओके, ट्रांसमिटेड हीट उसको मान लो QT। ओके, तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज नथिंग बट QT डिवाइड बाय Q। मतलब बोल सकते हैं कि इट इज अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ
heat transmitted, okay, it is a ratio of amount of heat transmitted to the amount of heat incident on the body to the total amount of heat. यहां पे तुम लोग टोटल लिख सकते हो, total amount of heat इंसिडेंट ऑन द बॉडी, ओके, मतलब QT बाय Q, QT बाय Q यहां पे रखना। तीन ही फिनोमिना हो सकता है, मतलब अगर 100 जूल आ रहा है, अगर हमेशा याद रखना अगर 100 जूल आ रहा है तो 100 जूल में से 50 जूल एब्जॉर्ब हो सकता है, 50 जूल रिफ्लेक्ट हो सकता है और 0 ट्रांसमिट हो सकता है। क्योंकि भाई 100 है तो अगर 50 एब्जॉर्ब हो गया और 50 रिफ्लेक्ट हो गया तो ट्रांसमिशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर मान लो 50 में से, अगर मान लो ऐसा है कि भाई 50 एब्जॉर्ब हो गया, 30 रिफ्लेक्ट हो गया, तो 20 क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। क्लियर, यस और नो, बात समझ आ रहा है? मतलब ये याद रखो कि भाई ये 100 जूल में से ही बॉडी या फिर हीट एब्जॉर्ब कर सकती है, बॉडी या फिर हीट क्या बोलते हैं ट्रांसमिट कर सकती है, बॉडी हीट रिफ्लेक्ट कर सकती है। याद रखना ये 100 में से, मतलब कहीं ना कहीं अगर हम देखने जाएं तो कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई ये तीनों कोएफिशिएंट को ऐड करके आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। जैसे देख लो, तीनों को अगर मैं ऐड करूं, लेट्स से तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो क्या मिलेगा, A प्लस R प्लस T, और A कैन बी रिटन एज दैट इज QA बाय Q प्लस R कैन बी रिटन एज दैट इज QR बाय Q प्लस T कैन बी रिटन एज QT बाय T, QT बाय Q। तो डिनोमिनेटर तो सारा Q है, तो डिनोमिनेटर सारा Q हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा QA प्लस QR प्लस QT, और ये तीनों को प्लस करके आएगा क्या, टोटल Q। ये तीनों को प्लस करके क्या ही आएगा, टोटल Q। तो दिस बिकम Q बाय Q एंड कट के क्या ही मिलेगा, 1, मतलब A प्लस R प्लस T, A प्लस R प्लस T, A प्लस R प्लस T क्या ही मिलेगा हमेशा, A प्लस R प्लस T हमेशा 1 के बराबर मिलेगा। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन हमेशा बराबर होंगे किसके, 1 के। क्लियर, बात समझ आ रहा है एवरीवन, हाँ या ना? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन हमेशा बराबर होंगे किसके, 1 के। क्लियर एवरीवन, यस और नो, हाँ या ना? ओके, चलो अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारे पास 2 टाइप के मटेरियल हैं, एक होता है तुम्हारा अथर्मनस सब्सटेंस और एक होता है तुम्हारा डायथर्मनस सब्सटेंस, ओके। और इसको ऐसी डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में याद रखो तो जल्दी से याद होता है, ओके। व्हाट इज अथर्मनस सब्सटेंस एंड व्हाट इज डायथर्मनस सब्सटेंस, ओके। अब जैसे मैं पहले एग्जांपल के तौर पे अगर समझाना चाहूं, तो मान लो कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा मटेरियल है जो हीट को ट्रांसमिट नहीं होने दे रहा, या फिर वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, या फिर वो हीट को रिफ्लेक्ट कर रहा है बट ट्रांसमिट नहीं होने दे रहा। जैसे मान लो कि ये, अब जब हीट आ रही है इसके अंदर, तो जब हीट इसके अंदर गिर रही है तो या फिर वो हीट इस रिमोट के अंदर एब्जॉर्ब हो जा रही है, या फिर वो हीट यहां से रिफ्लेक्ट होकर कहीं और चली जा रही है, इसके आर पार नहीं जा रही है, इसके आर पार नहीं जा पा रही है, तो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अथर्मनस, ओके। उसको क्या बोलते हैं, अथर्मनस, ओके। तो द सब्सटेंस और मटेरियल, तुम जो बोलना चाहो बोल सकते हो, द सब्सटेंस which do not transmit the heat radiation is called as अथर्मनस, ओके। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो भाई थोड़ा भी हीट को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, हाँ वो हीट को एब्जॉर्ब बढ़िया कर सकता है, वो हो सकता है हीट को रिफ्लेक्ट भी कर ले, बट वो हीट को ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा है, ओके। दैट इज कॉल्ड एज अथर्मनस, दैट इज कॉल्ड एज अथर्मनस। व्हाट इज डायथर्मनस, ओके। द डायथर्मनस क्या होता है भाई, डायथर्मनस का मतलब होता है कि भाई जो सारा का सारा, ऑलमोस्ट सारा का सारा हीट क्या करे, ट्रांसमिट कर दे, ऑलमोस्ट सारा का सारा हीट क्या करे, वो ट्रांसमिट कर दे, ओके। सो द सब्सटेंस
द सब्सटेंस which transmit almost all amount of heat, almost all the heat ऐसा लिख देते हैं, all the heat। अब एक्चुअल में पूरा का पूरा हीट तो वो ट्रांसमिट नहीं करेगा, वहां पे थोड़ा एब्जॉर्प्शन भी होगा, थोड़ा रिफ्लेक्शन भी होगा, बट हम ऐसा मानेंगे कि लगभग सारा हीट वो क्या करे, ट्रांसमिट कर दे। तो द सब्सटेंस विच ट्रांसमिट ऑलमोस्ट ऑल द हीट थ्रू इट मतलब थ्रू दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज diathermanous, is called as diathermanous, क्लियर, बात समझ में आ रहा है? ओके, द सब्सटेंस विच ट्रांसमिट ऑलमोस्ट ऑल द हीट थ्रू इट इज कॉल्ड एज डायथर्मनस। ओके, एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखने जाए तो यहां पे हम बात कर सकते हैं कि भाई ग्लास एग्जांपल है, तुम्हारा क्वार्ट्ज एग्जांपल है। ओके, क्वार्ट्ज का स्पेलिंग क्या था, क्वार्ट्ज, हमारा क्वार्ट्ज एग्जांपल में तुम डाल सकते हो। यहां पे NaCl है एग्जांपल में। ओके, NaCl है तुम्हारा एग्जांपल में। ओके, यहां पे भाई ऐसा सब्सटेंस जो हीट को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, वो एब्जॉर्ब कर लेगा बट ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। एग्जांपल में तुम देखने जाओ तो मेटल में कॉपर बोल सकते हो तुम, भाई कॉपर है। ओके, फिर तुम्हारे एल्यूमिनियम है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं वो ट्रांसमिट नहीं करते हैं। यहां पे एक और चीज है, दैट इज वाटर। ओके, वाटर भी एक तरह से अथर्मनस है। अगर हम देखने जाए ना तो वाटर भी क्या है, एक तरह से अथर्मनस है। क्यों? अब बहुत लोगों को लगता है कि भाई सर वाटर तो ट्रांसपेरेंट है, वाटर तो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट है तो उसके अंदर से हीट तो ट्रैवल कर लेती है, बस देखने जाए ना तो हीट उतना ज्यादा ट्रैवल नहीं करती। वाटर क्या करता है, एक अच्छा एब्जॉर्प्शन की तरह काम करता है। वाटर अच्छा खासा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, वो अपने अंदर से हीट को ट्रांसमिट नहीं होने देता। हाँ, हीट एमिट जरूर करता है, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एमिशन एंड ट्रांसमिशन। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो वाटर जो है वो बहुत अच्छा अथर्मनस सब्सटेंस है, क्योंकि वो हीट को आर पार नहीं होने देता। ओके, इसको एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करो कि मान लो कि मेरे पास खिड़की है, एक खिड़की में मैंने कांच लगाया है और एक खिड़की में मैंने वाटर का कांच लगाया है। इमेजिन करो वाटर भरा हुआ कुछ तो सेटअप किया, इमेजिनरी कंडीशन है, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है। मैंने कुछ तो पानी का ग्लास लगाया या पानी का कुछ तो ग्लास के बीच में पानी डाल दिया, तो तुम देखो कौन सा रूम ज्यादा ठंडा रहेगा। तो जो पानी वाला रूम है ना वो ठंडा रहेगा, क्योंकि जब हीट आ रहा है ना तो हीट क्या कर रहा है, वो जो पानी है वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो अगर वो पानी हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट अंदर नहीं आ पा रही है। बट जो सिर्फ ग्लास लगा है तो ग्लास में क्या हो रहा है, डायरेक्टली वो ट्रांसमिट कर दे रहा है। तो ग्लास इज अ डायथर्मनस सब्सटेंस। ग्लास क्या है, ग्लास है डायथर्मनस सब्सटेंस। क्लियर, बात में आ रहा है ना? ओके, समझ में आ रहा है? तो यहां पे अगर हम देखने जाए ना तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये ट्रांसमिट नहीं कर रहा। ओके, मतलब यहां पे थोड़ा भी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, मतलब यहां पे भी जो टी का वैल्यू होगा दैट विल बी 0। और अगर टी का वैल्यू 0 हो रहा है मतलब a प्लस आर शुड बी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ओके भाई, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इधर ऑलमोस्ट 0 रहेगा। ओके, हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हियर कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज ऑलमोस्ट 0, क्योंकि थोड़ा भी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट नहीं हो रहा ना। सिंस थोड़ा भी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट नहीं हो रहा मतलब a प्लस आर क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्या रहेगा, a प्लस आर क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहां पे ऑलमोस्ट सारे के सारे हीट ट्रांसमिट हो रहे हैं। ओके, तो हियर ऑलमोस्ट ऑल हीट इज ट्रांसमिटेड। तुम्हारा जो टी का वैल्यू रहेगा वो कभी 0 तो नहीं हो सकता, इसके अंदर कभी 0 तो नहीं। हाँ, हम 1 नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि सारा का सारा हीट ट्रांसमिट नहीं होगा। कुछ ऐसा हीट है जो एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ ऐसा हीट है जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। 100% तो हीट ट्रांसमिट नहीं होने वाला। हाँ, बट हम ये मान सकते हैं कि यहां पे टी का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमेशा ट्रांसफर करेगा। तो अगर कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमेशा ट्रांसमिट करेगा ही करेगा तो इसका जो वैल्यू है वो 0 से हमेशा बड़ा होगा। तो यहां पे टी का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता, और यहां पे तुम्हारा टी का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। हाँ, अगर परफेक्ट ट्रांसमीटर रहा, फॉर परफेक्ट, जो कि होगा नहीं,
हाइपोथेटिकल कंडीशन में इमेजिन कर लेते हैं परफेक्ट ट्रांसमीटर, तो तुम्हारा जो t का वैल्यू है उस टाइम पे वो 1 हो जाएगा, उस टाइम पे वो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर वो परफेक्ट ट्रांसमीटर है तो, जो कि ऐसा होने वाला नहीं है, कोई भी सब्सटेंस परफेक्ट ट्रांसमीटर नहीं होता, कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो रिफ्लेक्ट कर लेगा। ओके, क्लियर, बात में आ गया एवरीवन, हाँ या ना? ओके, तो कहीं ना कहीं इसको डिफरेंस बिटवीन की तरफ पढ़ना तो तुमको कैसे याद रहेगा। तो अगर डिफरेंस बिटवीन में आ गया तो तुम वो एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर तुमको डेफिनेशन पूछ लिया तो डेफिनेशन में भी तुम ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, थोड़ा बहुत अगर तुमको और जानकारी चाहिए इसके बारे में तो तुम लोग टेक्स्ट बुक रीड कर लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। ओके, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज योर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी? भाई परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन देखो सबसे पहले, व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी? द बॉडी विच absorb 100%, the body which absorbed 100% of heat incident on the body, मतलब वो 100% हीट को क्या कर ले रहा है? एब्जॉर्ब कर ले रहा है। मतलब उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, का जो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन, वो 1 होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा अमाउंट तो वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है ना। सिंस सारा का सारा अमाउंट अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या निकलना चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1 निकलना चाहिए। अब जाहिर सी बात है ऐसा कोई बॉडी है नहीं कि जो 100% हीट को एब्जॉर्ब कर ले। ओके, कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है जो 100% हीट को एब्जॉर्ब कर ले। सब्सटेंस तो ऐसा हमारे पास कोई नहीं है। ओके, हमारे पास एक सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड एज लैंप ब्लैक। ओके, लैंप ब्लैक एक सब्सटेंस है, लैंप ब्लैक। ओके, और ये 97-98% हीट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, इट एब्जॉर्ब 97 to 98% ऑफ हीट रेडिएशन। ओके, तो इसको हम बोलते हैं, लैम्प ब्लैक को हम अज्यूम करते हैं कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी, बट एक्चुअल में ऐसा कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअल में ऐसा कोई भी बॉडी नहीं है जो 100% हीट को क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके। 100% हीट को क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके। ऐसा माना जाता है कि भाई एग्जांपल में हम देखने जाए तो ब्लैक होल का एग्जांपल दे दिया जाता है कि ब्लैक होल जो है वो 100% हीट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो ब्लैक होल का एग्जांपल दिया जाता है। बट हाँ, ब्लैक होल हम यहां पे कंसिडर नहीं कर सकते। यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज की होल। ओके, तुम्हारा जो चाबी या फिर एक मान लो एक बॉक्स है, इस बॉक्स में एक पतला सा मैंने एक होल किया हुआ है। तो अगर बहुत पतला सा होल है, ये बॉक्स है, हाँ 3D बॉक्स है, मान लो कि एक बॉक्स है ये, और इस बॉक्स में लेस से मैंने एक छोटा सा होल कर दिया, यहाँ पे पिन होल है ऊपर। ओके, अब यहां से अगर मैं देखूंगा ना, यहां पे मान लो मेरी आंखें हैं, मेरी आंखें देख रही है इस बॉक्स के अंदर, तो इस बॉक्स के अंदर मुझे कुछ नहीं दिखेगा, पूरा अंधेरा दिखेगा। इसका मतलब है कि जो भी लाइट इसके अंदर जा रहा है वो कहीं ना कहीं मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे एब्जॉर्ब हो जा रहा है। ओके, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। इसलिए ये जो पिन होल जो ये है ना, ये होल जो है ना, ये एक्ट करेगा एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, ये एक्ट करेगा एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये नोटिस करना, तुम कभी रूम मान लो कहीं रूम में हो तुम, रूम में की होल होता है, वो की होल से देखने की कोशिश करो। अगर मान लो रूम में सारा लाइट वाइट बंद है तो तुमको कुछ नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जो भी थोड़ा अमाउंट ऑफ लाइट जा रहा होगा उस रूम में, वो कहीं ना कहीं दीवार में एब्जॉर्ब हो जा रहा होगा, कहीं ना कहीं टीवी में, कहीं ना कहीं जितने भी मटेरियल, कितने भी सरफेस हैं, वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जा रहे होंगे। तो वो कहीं ना कहीं बाहर नहीं आ पा रहे, मेरी आंखों तक नहीं पहुंच पा रहे, इसीलिए हम अज्यूम करते हैं कि भाई वो ब्लैक होल की तरह काम करेगा। अब इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक बॉडी बनाई विच इज कॉल्ड एज फेरिस ब्लैक बॉडी। ओके, उन्होंने एक बॉडी बनाई दैट इज कॉल्ड एज फेरिस ब्लैक बॉडी। तो यहां पे तुम देख सकते हो कि भाई यहां पे एक फेरिस ब्लैक बॉडी दिख रहा होगा तुमको, यस और नो? ओके, तो व्हाट इज फेरिस ब्लैक बॉडी? तो इट इज अ हॉलो स्पेरिकल। ओके, इट इज अ हॉलो स्पीयर है, ये एक तरह से हॉलो स्पीयर है, तुम देख सकते हो यहाँ पे, इट इज अ स्पेरिकल शेप
हॉलो स्फेरिकल शेप, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल वॉल हॉलोस्फीयर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? डबल वॉल हॉलोस्फीयर। क्यों डबल वॉल हॉलोस्फीयर? भाई बाहर भी एक वॉल है, अंदर भी एक वॉल है, और इनके बीच का जो जगह है ना, ये इवैक्यूएटेड है। इवैक्यूएटेड है मतलब वहां पे कोई भी मटेरियल, कोई भी एयर, कोई भी गैस या कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। दैट इज वैक्यूम। ओके, दैट इज वैक्यूम, दैट इज वैक्यूम। ओके, सो दो वॉल है, डबल वॉल बोलते हैं। एक बाहर, जैसे मान लो कि दिस इज द स्पीयर, तो एक ये वाला वॉल हो गया और एक ये वाला अंदर वॉल हो गया, और इनके बीच में ना ऐसा स्पेस है। इमेजिन हो पा रहा है? ऐसा स्पेस है, ये जो है वो स्पेस है। दैट इज इवैक्यूएटेड, दैट इज इवैक्यूएटेड मतलब वहां पे कोई भी कंडक्शन या कन्वेक्शन ना हो पाए। उसको क्यों इवैक्यूएटेड रखा है? कि भाई कोई भी कंडक्शन या कन्वेक्शन वहां पे पॉसिबल ना हो पाए। और इसका जो बाहर वाला सरफेस है ना, वो बाहर वाले सरफेस पे अगर तुम देखोगे तो सिल्वर पॉलिश्ड है। वो सिल्वर पॉलिश्ड है मतलब बहुत ज्यादा शाइनी सरफेस है। तो शाइनी सरफेस है तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर यहां से कोई हीट अंदर आना चाहेगा तो वो हीट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब वो चाहते हैं कि भाई और कहीं से हीट एंटर ना हो, सिर्फ कहां से हीट एंटर हो? सिर्फ एपर्चर से हीट एंटर हो। कहां से एंटर हो? एपर्चर से। तो यहां पे देखो एक छोटा सा होल बनाया गया है, दिस इज कॉल्ड एज एपर्चर। उसको क्या बोला गया? एपर्चर। और जो भी तुम्हारा इंसिडेंट रेडिएशन होगा वो यहीं से एंटर होगा। ओके, दैट इज यहीं से वो एंटर होगा ऐसा। और इसका जो अंदर वाला लेयर है ना, वो शायद तक तुमको दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक कलर का है। इसका जो अंदर वाला लेयर है ना, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, देखता हूं तो ज्यादा ये येलो कलर से बना देता हूं फिलहाल उसको। तुम लोग ब्लैक कलर से बनाना, बट वो एक्चुअल में येलो कलर से मैं बना देता हूं तुमको समझाने के लिए। तो ये वाला जो लेयर है ना, ये लेयर यहाँ पे लैम्प ब्लैक लगाया गया है। ये जो लेयर है ना, दैट इज वहां पे लैम्प ब्लैक लगाया गया है। ओके, लैम्प ब्लैक देख सकते हो तुम लोग, दैट इज लैम्प ब्लैक। वहां पे लैम्प ब्लैक लगाया गया है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? बेसिकली यहां से जो लाइट एंटर कर रही है, यहाँ पे एक कोनिकल प्रोजेक्शन है, और उस कोनिकल प्रोजेक्शन पे टकरा के जो हीट है वो चारों दिशा में फैल जा रहा है। अब जैसी हीट यहाँ पे टकराएगा, भाई यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है लैम्प ब्लैक। और लैम्प ब्लैक क्या करता है? लैम्प ब्लैक 97 से 98% हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे 97 से 98% हीट क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब मान लो कि उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट बच भी गया, तो भी वो यहां पे आएगा और यहां पे वापस लैम्प ब्लैक है, तो वो भी हीट क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब मान लो यहां से यहां गया, तो यहां पे भी तो लैम्प ब्लैक है, मतलब हर जगह क्या है? लैम्प ब्लैक है। तो हो सकता है कि भाई आफ्टर द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ओके, आफ्टर द मल्टीपल रिफ्लेक्शन inside the after the multiple reflection inside the sphere, okay, after the multiple reflection inside the sphere, almost 99.9% heat is absorbed. अब यहां पे भी देखो हम 100 पे क्लेम नहीं कर रहे हैं। ओके भाई, तुमने वो ऐड देखा है ना कि भाई 100% तो कोई क्लेम नहीं करता, मतलब जो तुम्हारा साबुन होता है वो भी 99.9% कीटाणु ही मारता है। तो हम भी क्लेम नहीं करेंगे कि भाई 100% हीट अब्जॉर्ब हो रहा है। हो सकता है कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट हो जाए या फिर ट्रांसमिट हो जाए, हमको नहीं पता, हमारे पास वैसा मटेरियल नहीं है। हाँ, बट हम ये बिलीव कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 99.9% जो हीट है वो यहां पे एब्जॉर्ब हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? एब्जॉर्ब हो जा रहा है। मतलब यहां से इस एपर्चर से कोई भी हीट बाहर निकलेगा नहीं, कोई भी हीट बाहर नहीं निकलेगा। इसीलिए हम मानते हैं कि ये जो एपर्चर है ये ब्लैक बॉडी है। ये ध्यान दो। परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, तो ये जो एपर्चर है, ये एपर्चर है, दिस एपर्चर, दिस होल, यहां पे जो होल है पतला सा, ये जो होल है, दिस होल एक्ट एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, क्योंकि उस होल से जो हीट एंटर हुआ वो भाई सारे जगह रिफ्लेक्ट किया, सारा एब्जॉर्ब हो गया, वहां से कुछ बाहर नहीं आ पा रहा है। सिंस वहां पे कुछ बाहर नहीं आ पा रहा, इसका मतलब वो जो एपर्चर है दैट एक्ट एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, दैट एक्ट एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी।
इसको तुम घर पे ही बना सकते हो। एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लो, पूरा अंदर पूरा ब्लैक कलर का पेंट कर दो पूरा सा, और बाहर एक छोटा सा होल कर दो। तो जब तुम होल से कोई भी हीट अंदर भेजोगे तो सारा का सारा हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई भी हीट बाहर नहीं आ पाएगा। हाँ, बट ऑब्वियस है वहां पे बस तुमको कंडक्शन और कन्वेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई वहां पे जब हम बनाएंगे तो कंडक्शन और कन्वेक्शन होगा, यहाँ पे कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं होगा। क्लियर? बात समझ में आ रहा है एवरीवन? यस और नो? कहानी समझ में आ गई? फेरी ब्लैक बॉडी, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को आता है। ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फेरिस ब्लैक बॉडी। ओके, तो तुम लोग इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिख सकते हो। जो हमने डिस्कस किया वही लिखना है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अलग से या फिर कुछ यूनिक चीज लिखना है। जो हम लोग ने डिस्कस किया है वही चीज तुमको लिखना है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखना है, भाई इसको बनाया कैसे जो है, बनाने के बाद इसका वर्किंग, कि भाई यहां से हीट इंसिडेंट हो रहा है, कोनिकल प्रोजेक्शन पे जा रहा है, फिर उसके बाद लैम्प ब्लैक पे जा रहा है, लैम्प ब्लैक 98-97% हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन भाई अमाउंट ऑफ हीट क्या होते जा रहा है, एब्जॉर्ब होते जा रहा है। क्लियर है या ना? ओके, अगर तुम टेक्स्ट बुक एक बार रीड करोगे तो तुमको मिल जाएगा। क्लियर? बात में आ गया, समझ में आ गया? फेरिस ब्लैक बॉडी क्या होता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। कहानी समझ में आ गया एवरीवन? यस और नो? ओके, सो इसके अंदर और टॉपिक बचे हुए हैं, ज्यादा टॉपिक नहीं बचे हुए हैं। रेडिएशंस में अगर हम देखने जाए तो कुछ कमी टॉपिक है, दैट इज योर हीट एमिशन, फिर स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, किरचॉफ्स लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसके अंदर लॉज बहुत है, याद रखना 3-4 लॉज हैं इसके अंदर, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आए हुए लॉ है वो। तो यहाँ पे इस चैप्टर में वो लॉ को तुम लोग कहीं ना कहीं ऐसे फालतू का या फिर छोड़ नहीं सकते, या फिर ऐसा नहीं टाल सकते, पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, सो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, बात में आ गया एवरीवन? यस और नो? चलो, सो अगर यहां तक वीडियो देखा है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों को बता देना कि भाई सारा का सारा कंटेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कॉमर्स, ओके, सारा का सारा 11th 12th JR कॉलेज पे अवेलेबल है। तो जितना शेयर कर सकते हो शेयर कर दो अपने दोस्तों को। ओके, और अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दो, या फिर मैंने इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है, वहां पे तुम जाके मुझे डीएम कर सकते हो। तो यहां पे जाके तुम डीएम कर सकते हो, हम लोग वहां पे डिस्कस कर सकते हैं अगर तुम्हारा जो भी डाउट रहेगा वो। ओके, चलो तो एंड करते हैं आज का टॉपिक यहीं पे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।